Yes, we are to proceed further in this lesson, The March of Mind by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, page number 13, second paragraph. We were here. A more enlightened public attitude is essential. जो जन सामान्य है उनका एक बड़ा ही मैच्योर, प्रकाशमान और समझदारी भरा जो रवैया है वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा आवश्यक है। जैसा मैंने आपको उस समय बताया था लास्ट वीडियो में, कॉमन पब्लिक मीन्स गार्जियन, अभिभावक हैं तो वो अपने वार्ड्स का बच्चों का एडमिशन करवाते समय सबसे ज्यादा अटेंशन कहाँ दे? फैकल्टीज, कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले कौन हैं, कैसे लोग हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है, बैकग्राउंड है, करेक्टर है, क्वालिफिकेशन है, everything should be there crystal clear in the mind of guardian. We are to proceed further. Besides, our colleges have increased their numbers regardless of the fact that competent teachers are not employed to deal with these increased numbers. कितना पहले का लिखा हुआ है, आज भी प्रासंगिक हो रहा है। ये और ज्यादा शर्म की बात है। उस समय नहीं थे, पर आज 2021 75वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। क्या कह रहे हैं? आवर कॉलेजेस हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ देयर नंबर्स रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। कॉलेजों की संख्या अनगिनत बढ़ती जा रही है, बढ़ा दी गई है। आप लोगों को पता है, कुकुरमुत्तों की तरह चारों तरफ कॉलेजेस खुल रहे हैं, जैसे कोई शोरूम खुल रहे हैं, कोई दुकानें खुल रही है। अरे भाई, दुकान अलग चीज है, कॉलेज बड़ी अलग चीज है। फैक्ट क्या है वो आप नोटिस करें, समझें। That competent teachers are not employed to deal with these increased numbers. कि इस बढ़ी हुई संख्या के लिए, किसकी संख्या? कॉलेजेस की संख्या। बढ़ी हुई कॉलेजेस की संख्या के लिए जो सक्षम टीचर्स हैं वो नियुक्ति नहीं है। गौर से सुनना, बढ़े हुई कॉलेजों की संख्या के लिए सक्षम टीचर नियुक्त नहीं है। ये तथ्य है, इसीलिए कहा गया है कि गार्जियन, अभिभावक पहले ये देखे कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले सक्षम मतलब क्वालिफाइड है या नहीं है। या हर कोई पढ़ाएगा? यू विल बी सरप्राइज टू नो। आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट आपको बता सकता हूं कि अभी आप अपने चारों तरफ जितने कॉलेजेस देखते हैं, आप नेट पे सर्च कीजिए कॉलेजेस की संख्या, पूरे आप कुछ भी जिला लीजिए, जोन लीजिए, पूरा स्टेट लीजिए, आपको जितनी संख्या में कॉलेज मिलेंगे उतनी संख्या में मेरे विषय में क्वालिफाइड व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है। सुन रहा है? क्वालिफाइड व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है, मतलब अस्तित्व में ही नहीं है। कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें पढ़ाएगा कौन? नो डाउट आप बड़े समझदार हैं, समझते हैं आप कौन पढ़ाएगा।
और फिर भी कॉलेज खुलते जा रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं। स्टाफ, ये राधा कृष्णन साहब ने कब बोल दिया? कॉलेज की संख्या बढ़ाने से एजुकेशन बढ़ जाएगी। ये बड़ा व्यंग्यात्मक सा स्टेटमेंट है। विद्यार्थी इस बात को सोचे समझें, आगे भी बताएं कि जितने कॉलेज उतने क्वालिफाइड व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है। कॉलेज खुल गया, अस्तित्व में बाई चांस जहां है वहां एम्प्लॉयड नहीं है, वहां उनको अपॉइंट नहीं किया हुआ है, तो वो कॉलेज कैसे रन कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया मोर एनलाइटेंड व्यू ऑफ गार्डियन। ये कौन चेक करे? अथॉरिटीज को चेक करना चाहिए 101%, और अथॉरिटीज चेक नहीं करती है तो कौन चेक करे? अरे व्यवस्था को न देखे, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो देखे कि मैं मेरे बच्चों का जहां प्रवेश दिला रहा हूं वहां सक्षम फैकल्टी है या नहीं है, या ऐसे ही भेज देंगे। दैट इज समथिंग रिडिकुलस, बट इट इज देयर, ऐसा है। It is impossible for the students to get adequate academic tuition or moral guidance. Of course. अरे भाई, जब क्वालिफाइड व्यक्ति है ही नहीं क्लास में आपके आने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है कि उनको एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त सही एकेडमिक और मोरल दोनों प्रकार के लेसन उपलब्ध हों। कुछ नॉर्म्स, कायदे बनाए हुए हैं तो सोच समझ के बनाए होंगे या वायलेट करने के लिए बनाए हुए हैं कि कागजों में तो हमने ये बना रखा है, बाकी काम चाहे कोई करो, इसलिए बनाए हुए हैं। नियम कायदे बनवाने के लिए देखिए, आपको फिर वही बात आती है कि बड़ा स्ट्रगल, जद्दोजहद है व्यवस्था में चेंज करने के लिए, पर इस बात में ज्यादा परेशानी नहीं है कि अभिभावक जागरूक होकर अच्छी फैकल्टी वाली संस्था का ही चयन करे। अच्छी फैकल्टी मीन्स क्वालिफाइड, that should be the first condition. Then their record, their history, their background, their character, so many things are there, but at least required qualification should be there. Some of the educational institutions have become commercialized and adopt the shift system as in the factories. देखिए, ये बड़ी ही दुखद और हास्यास्पद भी है साथ में, और दोनों का रोल है, ध्यान में रखना। इसका कॉलेज रन करने वाले संचालक और अभिभावक दोनों को बड़ी भारी जल्दी है अपने अपने काम की। स्कॉलर्स फैक्ट्रियों में तैयार नहीं होते। ये क्या कह रहे हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम कॉमर्शियलाइज्ड। शैक्षणिक संस्थान हैं वो उद्योग की तरह बन गए हैं, कॉमर्शियलाइज हो गए हैं, व्यवसाय बना लिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात। और शिफ्टों में चलने लगे हैं। अडॉप्ट द शिफ्ट सिस्टम एज इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में चलती हैं 2-2 शिफ्टें, कई में 3-3 भी। इस सुबह 6 से दोपहर 2, दोपहर 2 से रात्रि के 10, रात्रि के 10 से सुबह 6, ऐसे 3-3 शिफ्टों में 24 घंटे प्रोडक्शन का कार्य होता है। व्यक्ति बदलते रहते हैं, उनको मशीनों से कार्य करवाना होता है।
यहाँ तो विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है जब भी लिखा गया है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिम्मेदारी से आप और हम बच नहीं सकते। जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की नहीं है। जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बार बार बताया जा रहा है, अभिभावक की। अभिभावक अगर सही का ही चयन करें तो आप समझदार है, गलत है वो अपने आप डिस्करेज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। If the results are unfortunate, we have ourselves to blame. Of course, I have already told you कि अब परिणाम है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसमें दोष किसका है? Ourselves to blame. आरोप, ब्लेम हम पर ही आता है, हमारे पर ही है, किसी दूसरे पर नहीं है, क्योंकि हम अभिभावक भी हैं। और सही को सही, गलत को गलत कहने का करेज कम हो रहा है। इसका परिणाम क्या है? क्वालिटी डाइल्यूट हो जाती है, क्वांटिटी पर ही ज्यादा स्ट्रेस आता है कि संख्या बल। इट्स ऑल द कॉमर्शियलाइजेशन। ब्लेम किसी व्यवस्था को करने से नहीं है। व्यवस्था में नियम कायदे सारे बनाए हुए हैं। There is nothing wrong with our students. There is nothing wrong with our students. Mind it very seriously. इसमें विद्यार्थियों में कोई कमी नहीं है। विद्यार्थियों की गलती कहाँ है? बाय द वे, जिसका भविष्य खराब हो रहा है उसकी कोई गलती ही नहीं है। गलती किसकी है? उससे ज्यादा। यद्यपि वो दायित्व से बच नहीं सकता, उसको स्वयं को भी जागरूक होना चाहिए, पर विद्यार्थी जिस समय प्रवेश की उम्र होती है तो इतना मैच्योर नहीं होता है। ज्यादा जिम्मेदारी किनकी है? उनके अभिभावकों की। अभिभावक का गलत निर्णय विद्यार्थी के पूरे जीवन को गलत दिशा में ले जा सकता है। अभिभावक सही समय पर सही निर्णय ले तो विद्यार्थी का सही कैरियर बन सकता है। सीधी सरल बात है, व्हाट इज रॉन्ग इज द सिस्टम। विद्यार्थियों में कहीं कोई गलती नहीं है, यद्यपि विद्यार्थियों की तो गलती किसकी है? सिस्टम, व्यवस्था। अब देखिए, व्यवस्था की गलती है ऐसा कहकर हम अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो अब क्वालिफाइड स्टाफ ही नहीं है, हम क्या करें? भाई जहां है वहां ढूंढे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा दायित्व है कि हम ऐसी संस्था को सर्च करें, खुद जाके देखें कि यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ है, वहीं पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। सिस्टम में तो गड़बड़ियां है ही है, निश्चित रूप से गड़बड़ी है, सिस्टम में कमी है। सिस्टम को ब्लेम किया जा सकता है, किया जाता है हमेशा, पर ये विद्यार्थी के कैरियर को खराब होने से नहीं बचा सकता। ऐसा कहने से क्या होगा? विद्यार्थी का कैरियर सुधर जाएगा कि सिस्टम में कमी है? कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता रही है, आज भी। अब देखिए, वही तरीके दो ही आते हैं, या तो सिस्टम को बड़ा भारी सुधारे
या अपना इंडिविजुअल सही निर्णय लें। अब दूसरा वाला ऑप्शन कंपैरेटिवली इजी होता है, इन दोनों में से ही कोई नहीं लेता है तो फिर वो अपने बच्चों को गर्त की ओर धकेलता है। ऐसा भी होता है, तीनों ही मामले हैं, सब कुछ एक साथ सिमल्टेनियसली चल रहा है, चलता रहता है। लिविंग कंडीशंस इन यूनिवर्सिटीज लीव मच टू बी डिजायर्ड। देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंडीशंस हैं सर्वाइवल की, उनमें बहुत सारी अभी संभावनाएं बाकी है। मच टू बी डिजायर्ड, बहुत कुछ प्राप्त किया जाना शेष है, छोड़ा हुआ है कि अभी ये भी मिलना है, ये भी मिलना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत सारी बातें यूनिवर्सिटी स्तर पर सुधारात्मक रूप से की जानी आवश्यक है। True education needs conversation and debate, exchange of opinions and thoughts with friends with whom we can speak and listen easily, sympathetically and without fear. देखिए एजुकेशन के अब आयाम, उनसे इतने महान व्यक्तित्व हमारा परिचय करवा रहे हैं। क्या क्या आयाम हैं? ट्रू एजुकेशन नीड्स कन्वर्सेशन एंड डिबेट, वार्तालाप और बहस, तर्क संगत बहस, वार्तालाप दोनों की आवश्यकता है वास्तविक शिक्षा देने के लिए। एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड थॉट्स, विचारों और राय का आदान प्रदान हो। किनके बीच? विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच, ताकि सत्य की खोज के नजदीक पहुंचे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज लेवल पे विद्यार्थियों का भी अपना एक राय होती है, विचारधारा होती है, और वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनसे भी बहुत अच्छा योगदान मिल सकता है। With friends with whom we can speak and listen easily, किनके साथ? उन लोगों के साथ, उन मित्रों के साथ जिनके साथ हम बड़ा आसानी से बातचीत कर सकते हैं, विश्वास के साथ बातचीत कर सकते हैं, उन लोगों के साथ। सिंपैथेटिकली विदाउट फियर, जो लोग हमारी बात बड़े सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुनते भी हैं और जिनसे हम भयग्रस्त नहीं हैं। देखिए मोरल ग्राउंड पर सही होना अति आवश्यक है। भय किसको लगता है? जो सही नहीं होता। ये बड़ा सिंपल सा पर नेचर का बनाया हुआ रूल है, ध्यान में रखना। गलती करने वाला व्यक्ति भय मुक्त नहीं रह सकता। ये उसकी सबसे बड़ी सजा है कि उसको डर लगेगा। और ये डर कब शुरू हो जाता है? गलती करने के साथ। इसमें कोई संविधान कानून की जरूरत नहीं होती। जो गलती करेगा उसको डर लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिना गलती के डरने की जहां आवश्यकता न हो, ऐसे लोगों के साथ हमारा वार्तालाप हो, डिबेट हो, विचारों का, ओपिनियन का, राय का आदान प्रदान हो, तो शिक्षा को सार्थक स्वरूप मिल सकता है। But are the opportunities for these adequate? Sign of interrogation, big sign of interrogation. Note it in your book. क्या इन सब बातों के लिए, इन बातों के लिए कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के साथ हमारा वार्तालाप हो, विचारों का, राय का आदान प्रदान हो, वो हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सुने, उसको समझें, उसको रेस्पॉन्ड करें।
क्या इन सब के लिए हमारा वर्तमान सिस्टम है वो पर्याप्त है क्या? आपको बड़ा सारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। क्या बता रहा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह? आपको पहले बता दिया पर्याप्त कहाँ से है, जब क्वालिफाइड है ही नहीं आपको पढ़ाने वाले, तो पर्याप्त कहाँ से होगा? इंटरेक्शन की इन सब चीजों की बात तो नौबत कब आएगी? जब स्टाफ क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, आपके साथ अपने अच्छे विचारों को शेयर करता है, तो विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस, मोरल लेवल दोनों हाई होता है। वर्तमान तक भी ये व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। We would continue in next video. Thank you very much for this.